ओंटारियो कनाडा में दबंग किराएदारों का आतंक। वेट मेरे रूम ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਵੇਟ ਸਰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਕੀ मकान मालिक हो रहे हैं मानसिक प्रताड़ना के शिकार। किरपाना रखियां हुई मारन नूं। पुलिस और जनप्रतिनिधि दोनों ही बने धृतराष्ट्र। कनाडा सरकार की बेलगाम इमिग्रेशन पॉलिसी से ग्रेटर टोरंटो एरिया ओंटारियो में ही नहीं पूरे कनाडा में बहुत से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग घुस आए हैं, जिसके कारण पूरी जिंदगी मेहनत करके घर बनाने वाले टैक्स पेयर कैनेडियन आतंकित हैं, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं, ना तो पुलिस प्रशासन ना ही जनप्रतिनिधि। हालिया मामला ब्रैम्पटन ओंटारियो निवासी प्रवेश और मणि तनेजा का है। तनेजा दंपति ने जुलाई 2023 में किराएदार तो ये सोचकर रखे थे कि पराये देश में किसी को आशियाना मिल जाएगा और हमारी फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी, लेकिन इनकी दरियादिली इन्हीं पर भारी पड़ी और ये दंपति पूरे 7 महीनों तक डर डर कर रहने को मजबूर थे। आइए आपको तफसील से बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। कानून और पुलिस के ढुलमुल रवैये की वजह से ब्रैम्पटन ईस्ट के हम्बर वेस्ट एंड कैसल मोर के रहने वाले दंपति प्रवेश और मणि तनेजा विगत जुलाई से परेशान हो रहे हैं। कुछ महीने पहले जुलाई 2023 में भारतीय मूल के एक युवा दंपति ने उनसे मकान रेंट पर लेने की बात की थी और मकान किराए पर ले लिया, लेकिन पहले महीने का किराया देने के बाद वो गायब हो गए और उनकी जगह उसी मकान में करीब 8 से 10 लड़के घुस गए। प्रवेश और मणि बताते हैं कि ये लोग न सिर्फ मकान पर कब्जा करने लगे बल्कि दबंगई भी दिखाने लगे। आपराधिक प्रवृत्ति के इन लोगों ने अगस्त से लेकर अभी तक न कोई किराया दिया और न ही कोई लीज साइन की, बल्कि वो मकान मालिक प्रवेश और मणि तनेजा को धमकाते रहे। पुलिस में शिकायत के बाद भी कोई एक्शन न होता देख प्रवेश और मणि ने हिंदी टाइम्स मीडिया से संपर्क कर अपनी व्यथा सुनाई। 37 लिविडा स्ट्रीट पे यहाँ पे आए हुए हैं और जिसके ओनर हैं प्रवेश और मणि तनेजा जी, और आकर के अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं। पुलिस को भी कॉल की जा चुकी है और यहाँ पे ये सिचुएशन है, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं ये सब आप शराब की बोतलें देख रहे हैं। यहाँ पे फायर अलार्म जो है लगा हुआ वो फायर तोड़ दिया इन्होंने, और ये लोग वो हैं जिनके नाम पे कोई लीज साइन नहीं हुई, अभी तक में कोई लीज नहीं है। ये एक तरह से जो प्रवेश जी का कहना है कि यहाँ पे एक तरह से ब्रेक इन इंटर हुआ है। उन्होंने कहा कि ओंटारियो लैंडलॉर्ड टेनेंसी एक्ट की वजह से ब्रैम्पटन में किराएदारों की दबंगई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमें तो अपने ही घर के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। जिस घर में सिर्फ 4 लोगों को रहने की इजाजत है, उस घर में 7 से 8 लोग रह रहे हैं। मकान मालिक को धमकियां दी जाती हैं। दहशत का ये आलम है कि मकान मालिक अपने घर वालों को लेकर सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। उन्हें हर समय डर लगा रहता है और ऐसे में वो अपने परिवार वालों को अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज रहे हैं। मैंने कहा कि मैं जस्ट इसलिए कंप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग सेफ। आई एम सो मच मेंटल स्ट्रेस राइट नाउ। मैं अपने बच्चों को सेफ नहीं कर पा रही, फील कर रही। मैंने अब वो काम से आ रही थी, इसी डर के माल पीछे मैंने उसको कहा तू घर मत आइयो जब तक हम सब नहीं आते। पुलिस ने आश्वासन देकर भी कोई मदद नहीं की। पहले उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते की नोटिस दे दो, अगर ये नहीं जाते हैं तो हम इन्हें निकालेंगे। पुलिस से वो तो उनको हम बाहर नहीं निकाल सकते, पर हम 2 वीक का और 1 वीक का नोटिस लेके उनको। ये पुलिस ने कहा है आपसे? दिस द पुलिस हैज सेड इट? ओके, व्हाट दे आर सेइंग? क्या कहा उन्होंने? वो कहते हैं हम निकाल नहीं सकते, पर हम इनको 2 वीक का नोटिस दे देते हैं। दे फाइंड द प्लेस दे कैन गो एंड यू हैव एग्रीड? आई एम एग्री। थैंक यू। आपने उनसे रिटर्न में अब मैं रिटर्न में लूंगी। रिटर्न में लीजिए और उनसे कहिए पुलिस से विटनेस कराएं आप, और जी मैं कराऊंगा। हाँ अभी कराने लगे। और 2 वीक्स के अंदर अंदर अगर ये नहीं खाली करते, अगर आप 2 दिन पहले देखते हो अगर कि वो खाली नहीं कर रहे, देन यू विल गो बैक टू द पुलिस अगेन। मगर 2 हफ्ते बाद वापस ये दंपति पुलिस से मदद मांगने जाते हैं तो पुलिस वालों के सुर बदल जाते हैं और वो मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं।
पुलिस ने आपको कुछ बताया कि वो उस बात पर है कि वो मेक श्योर करेंगे कि 2 वीक में घर छोड़ें? नहीं, उन्होंने ऐसा कोई कुछ नहीं कहा, कोई गारंटी नहीं। क्या कहा उन्होंने? कहा क्या मतलब जब आज बात कुछ हुई हो पाई? नहीं, वो कहते हैं कि अगर अगर वो कुछ करते हैं देन अगर वो कुछ 2 वीक में नहीं छोड़ते तब भी हम उनको निकाल नहीं पाते। किसने कहा ये आपको? पुलिस वाले ने। तो लेकिन कल तो पुलिस ऑफिसर ने कहा था। या दैट्स व्हाई उन्होंने काम डाउन करने के लिए कहा था, मुझे लगता। ऐसे वो कह रहे कि अब कुछ नहीं, हम निकाल नहीं सकते उनको। पर मुझे जब उन्होंने अंदर लेके गए, उन्होंने कहा तुम ऐसे करो कि इनको 2 वीक का नोटिस दे दो, या इनको रेंट पे ही दे दो, वो तुझे रेंट दे देते हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने रखना नहीं है। आइए पुलिस से जानते हैं कि इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है। हिंदी टाइम्स मीडिया ने इस मामले को लेकर सार्जेंट पार्किंग से बात की, जो कि इसे सुलझाने में लगी हैं। May I know your name, please? It's Sergeant Parkin. Sergeant Parkin. I think you have tried to resolve this matter very amicably. Thank you. And we really appreciate it and would like to bring you on our media so that a lot of people can be aware about it, what process they should follow, and we can go from there. We actually have a media bureau. Okay. And it sounds like a great opportunity to try to educate and support, young people and newcomers trying to get settled so they're not exploited through rental. Absolutely. Any rental fraud. So. Suppose after 2 weeks, if they are, Not agreeable to. Yeah. To the terms they agreed today. Well, I have faith that they've been very cooperative and they had no ill intentions in this situation. But that being said, we'll cross that bridge when we get to it. I think that the Landlord and Tenant Tribunal will also be able to provide guidance and support with relocating and what the process is contractually to protect everybody. So. but it's a long process if they go to It can be, but there are emergency type hearings. This may be a situation that falls under that, but we're going to make sure that The process is followed. The process is followed, and that he has all of the Would they be information. paying the rent as well too? What they have not paid so far, so good? I'm not in a position to force anybody to make any payments, but that's what the tribunal is able to support. So I apologize. That's all. That's really No, all the I insight think you have tried to help so much. Thank you so much. And Thank you. any message for the landlord and tenant? Would you like to say what in this situation? They take and Yeah, things like that, if you're going to be renting, whether renting your property or seeking a property to rent, it's always a good idea to check out the websites for the Landlord and Tenant Tribunal and look for what protections you The credit have. check and everything. Because if you're not a tenant and you're subletting, you have no protection. And if you have no agreement, it can create issues like this. And it's really good to do your due diligence and make sure that you meet with the people and you have a proper contract laid out to try to avoid these types of situations. Is this a first time situation, or you must have gone through the as a police officer that a lot of things are happening like that? Yeah. Yeah, landlord and tenant issues arise regularly, and they all have their own sort of nuances. This isn't the first situation that we've dealt with like this, but it does arise frequently enough that, as you mentioned, perhaps a campaign would be a wonderful idea. For the awareness. Yeah, absolutely. Thank you so much, Ms. Community Parker. is Thank you. thankful to you Thank that you. you are Thank you, Mr. doing Parker. your property. Police is problem. But this Trying to speaks, resolve the matter. this speaks to the professionalism and the kindness of the landlord and these young gentlemen who want to do the right thing. याद रहे कि प्रवेश और मणि तनेजा का ये नाइटमेयर यानी भयानक सपना पूरे 7 महीने तक चलता रहा। अपने घर में गैर कानूनी ढंग से घुसने वाले इन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को निकालने के लिए तनेजा दंपति लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस और जनप्रतिनिधि ने उनकी एक ना सुनी और इल्लीगल ऑक्यूपेशन के मामले को ओंटारियो लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट बोर्ड की तरफ धकेलते रहे। रेंटल इनकम, वकील की फीस, मकान की तोड़फोड़ आदि में तनेजा दंपति का करीब 50,000 रुपए का नुकसान हो गया। इसमें उनके पूरे परिवार को कितने मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक पीड़ा से गुजरना पड़ा, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। इन दबंग किराएदारों की बदमाशी और तोड़फोड़ से परेशान एक परिवार ने हिंदी मीडिया को सामने अपने घर का हुलिया दिखाया, जो कि इनकी करतूत का एक एक लफ्ज बयां करती है।
ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਓਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਤਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਓਨਰ ਨੇ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਔਰ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਫੇਰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਡੇਟ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆ ਓਨਰ ਐਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆ ਐਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਐਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਆ ਉਦੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇਖੋ, ई सिगरेट ਤੇ ਪੂਰੇ 2 ਬੈਗ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਮੈਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ। ਬੋਤਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੈਂਟ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਓਨਰ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਲਾਂਡਰੀ ਰੂਮ, ਲਾਂਡਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਟੋਵ ਤੋੜਤਾ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਡਰਾਈ ਵਾਲਸ ਤੋੜੀਆਂ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਏਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ 12 14 ਜਾਣੇ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਭੱਜ ਗਏ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਡੇਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਐ ਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਗਾਰਬੇਜ, ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਗਾਰਬੇਜ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਲੀਕੇਜ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੌਣ ਓਨਰ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਰਨ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ? ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਰੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਉੱਪਰ ਕੰਧ ਤੋੜਦੀ, ਸਾਰੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਟੁੱਟੇ ਪਏ, ਸਾਰੀ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਸਾਰੇ ਲਾਤੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਵੈਂਟ ਸਾਰੇ ਤੋੜਦੇ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮੈਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਏਦਾਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬੈੱਡ ਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੇ ਆ, ਇਹ ਓਨਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਣ ਓਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। थोड़ी गलती है कि ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ। यकीन कितना सोचा कितने बच्चे है अपनी गड्डी तो आएगे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦਈਏ। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਘੰਟਾ ਕਰਾ ਚੋਰੋਗੇ, भागे भी चोरों की तरह। 5 बजे सुबह लेके आए और भागे। बेशक अब कोर्ट का फैसला प्रवेश तनेजा और मनी तनेजा के हक में हुआ है,
लेकिन उसके पहले उन्हें पिछले कई महीनों से डर के माहौल में रहते हुए दिन गुजारने पड़े थे। कौन उम्मीद कर सकता था कि कनाडा जैसे देश में ऐसा होगा। जस्टिन ट्रूडो अभी G20 के समिट में गए हैं, वहाँ उन्होंने कहा कि कनाडा का जो रूप प्रस्तुत किया जा रहा है, कनाडा ऐसा नहीं है, कनाडा में सब लोग बेकार नहीं है। लेकिन फिलहाल तो कनाडा में जो और दूसरी बीमारियां उनको छोड़ करके और दूसरी तकलीफ़ों को छोड़ के सबसे बड़ी तकलीफ ये पैदा हुई है, कम्युनिटी पूरी घुट रही है। एक नहीं, आज मेरे पास में एक और कॉल आई, मैं नाम नहीं बता सकता, उनका बिजनेस नहीं बता सकता, लेकिन वो भी हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। क्या कर रहा है लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट ट्रिब्यूनल बोर्ड? सारे मीडिया में सन 2017-18 से तभी से प्रॉब्लम बताई जा रही कि पूरी तरह से हालात बहुत बुरे हैं। कोविड के बाद में सिचुएशन और बढ़ी, तो क्या इनके लिए कुछ किया नहीं जा सकता? मेरी समझ है कि जरूर किया जा सकता है। एक कोई भी व्यक्ति जिस तरह से मोर्गेज के ऊपर कानून लागू होता है, उसी तरह के उससे ज़्यादा टफर कानून ये सो कॉल्ड टेनेंट्स के ऊपर लागू होने चाहिए। उनको किसी भी कोई सिचुएशन हो सकती है, उनकी मजबूरी हो सकती है कि 1 महीने या 2 महीने अगर वो लेट होते हैं पेमेंट में, तो वो उनके साथ में कि वो कुछ पेमेंट देना शुरू कर दें। दे रहे हो तो कम से कम, सबके ऊपर टफ टाइम है, आज का फाइनेंशियल टाइम टफ है, सबकी स्थिति ठीक नहीं है। लैंडलॉर्ड भी वो समझते हैं, लेकिन उनको इतना पता है कि देर से ही सही उनके पैसे आ जाएंगे। ये कपल उनमें से है जो उनको टाइम देने के लिए भी रेडी था कि चलो भाई कोई बात नहीं। मुझे याद है, मुझे अच्छे ढंग से याद है कि जब मैंने मैनी जी से और प्रवेश जी से बात, शुक्रवार तक जब तक हिंदी टाइम्स का अपना रेडियो का प्रोग्राम था, तब तक उनसे रिक्वेस्ट, ये उनको उम्मीद थी कि ये लड़के जो हैं अपनी अकल सुधार करके कह देंगे कोई बात नहीं, हम घर छोड़ दे रहे हैं, हम आपका बचा हुआ ऋण दे देंगे या कुछ भी करेंगे ऐसा। जबकि वहाँ से उन्होंने एक तरह से अब्यूज़ किया सिस्टम को और उनको कह दिया बिगाड़ लो जो बिगाड़ना हो। जब जनता और पब्लिक इकट्ठी होती है उनके घर के सामने 9 सितंबर को दिन के 12-1 बजे, तो पुलिस वहाँ पहुँचती है। ये कैनेडियन नागरिक हैं, कनाडा में इन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाई है। कुछ लोग जो बाहर से आ रहे हैं और आने के बाद में सिस्टम को अब्यूज़ करें, जिनका कनाडा की धरती पे हक नहीं है, कोई हक नहीं बनता आपका कि आप नागरिकों को परेशान करें, सिटीजन्स को परेशान करें। आप कहीं और जाते हैं, आप मेहमान हैं, आप वहाँ पर यहाँ पर पढ़ने आए हैं या आप कोई वर्क परमिट पर आए हैं, तो आने के बाद में आपका हक नहीं बनता है ये कि जो ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जिन्होंने आपको अपना घर दिया रहने के लिए, और जो बात आप एग्री किए कि आपने इतना पेमेंट देना है तो आप पेमेंट्स टाइम से दीजिए। नहीं दे पा रहे हैं तो उनके सामने मजबूरी अपनी रखिए, वो हेल्प कर सकते हैं। लेकिन आप किसी के घर में घुस करके शराब की बोतलें, गुंडागर्दी, उनको धमकाना, उनकी कार का पीछा करना, कहाँ तक जायज है? कल आप भी हो सकते हैं, आपको देखना है। हिंदी टाइम्स मीडिया आप तक अपनी बात पहुंचा रहा है, खड़े होने की जरूरत है। कल रेडियो पर आपसे पुनः मुलाकात होगी शाम को 6 से 7 के बीच में। कल इसी बीच में शायद अन्य रेडियो प्रोग्राम्स पर भी आप मुझे सुन पाएंगे। ये समय आ चुका है कि हमारे जो सोए हुए पॉलिटिशियंस हैं जागें। जनता खड़ी हो रही है। अगर आपकी पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी और फिर आप जनता के ऊपर नहीं कर सकते हैं। कल भी मुझे पता है कि जब पुलिस ऑफिसर्स आए थे, उन्होंने मेरे सामने प्रॉमिस किया था कि 2 वीक में वो चले जाएंगे, और आज वो अपनी बात से मुकर रहे हैं। ये ऐसा कहना है प्रवेश तनेजा जी का और मैनी तनेजा जी का। तो मेयर पैट्रिक ब्राउन, आई नो यू वेरी वेल एंड यू नो मी वेरी वेल, so my humble request to you is to intervene in this matter, and those people who have no lease, who have not paid first and last rent, please intervene in this matter and help this couple out. Community who's living here, they have houses, they are paying their taxes, they are paying their house taxes, all the taxes. They don't deserve it. थैंक यू सो मच दोस्तों। अंग्रेजी में मुझे बोलना पड़ा। आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश फॉर माई फ्रेंड पैट्रिक ब्राउन, ओके, हु इज एज एनीवेयर अवेलेबल, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर दिस प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व। आपसे मुलाकात होगी दोस्तों कल, और शायद पॉसिबली कल आप ये वीडियो जब आप तक पहुँचे उसके बाद में शायद हम फिर कोई कॉल करें आपको। हम जरूर कहेंगे कि वापस अगर आपको पहुँचना पड़े, जब तक ये मामला सॉल्व नहीं होता किसी का भी, शांतिपूर्वक, पीसफुली, नेवर, वी डू नॉट बिलीव इन वायलेंस, बट वी हैव एवरी राइट टू प्रोटेस्ट। और इस कपल का पूरा हक है कि अपने घर के लिए, अपने मकान के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ने का।
कानून नागरिकों के हक और उनकी हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन जब कानून ही मुसीबत बन जाएं, तो आम लोग कहां जाएंगे? कनाडा से राकेश तिवारी की रिपोर्ट।